सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं इफ कंडीशन। इफ कंडीशन हम दो टाइप से सीखेंगे। वाई यूजिंग इफ फंक्शन का यूज करके इफ कंडीशन सीखने वाले हैं। सेकंड, हम वीलुक फंक्शन का यूज करके भी इफ कंडीशन सीखने वाले हैं और आउटपुट भी सेम आएगा। ये हमारे पास टेबल है, इसमें हमारे पास एम्प्लॉय के नेम है, टारगेट है और सेल है। अब यहाँ पर हमें अचीवमेंट निकालनी है, तो अचीवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है इक्वल सेल डिवाइड बाय टारगेट। ठीक है, अब ये नंबर में आ रहा है। अब इसको परसेंटेज में लाने के लिए यहाँ पर परसेंटेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब सभी का निकालने के लिए यहाँ पर शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये सभी एम्प्लॉयज का परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इफ कंडीशन का यूज करके ये आउटपुट लाना है। ठीक है, कि अगर ये 100% या 100% से ज़्यादा है तो ए प्लस आए, 81% या 81% से ज़्यादा है तो ए आए, 61% या 61% से ज़्यादा है तो फर्स्ट आए, और यहाँ पर 41% या 41% से ज़्यादा है तो पास आए, 0% या मतलब 41% से कम है तो वो फेल आए। ठीक है, अब यहाँ पर हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे, लिखेंगे इक्वल इफ। ठीक है, अब ये लॉजिक टेस्ट मतलब किसके बेस पे निकाल रहे हैं? अचीवमेंट परसेंटेज के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्ट किया, अब ग्रेटर देन। ठीक है, अब ये हमें जब भी हम फॉर्मूला इफ कंडीशन लगाते हैं वो हम हाईएस्ट से लो की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब ये 100% या 100% से ज़्यादा है तो ए आए। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 100%। अगर ये 100% या 100% से ज़्यादा है तो आए ए प्लस। ठीक है, डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे, फिर लगाएंगे इफ। ठीक है, लॉजिक टेस्ट वही 79%। अब यहाँ पर फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, 81% या 81% से ज़्यादा है तो ए आए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 81%। इक्वल टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर 80 या 81 से ज़्यादा है तो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ परसेंटेज लगाएंगे, कॉमा करेंगे और डाउन बटन लिखेंगे ए। अब इसको डाउन क्लोज कर देंगे, कॉमा करेंगे इफ, फिर लॉजिक टेस्ट 79%। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 61% या उससे ज़्यादा हो तो 61%, कॉमा तो आए उससे फर्स्ट और डाउन बटन क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे, फिर हम इफ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, लॉजिक टेस्ट 79 और फिर हम यहाँ पर ग्रेटर देन लगाएंगे 41% या 41% से ज़्यादा हो तो इक्वल टू 41%। ठीक है, तो आए पास। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर उससे कम हो तो फेल आए, तो यहाँ पर लगाएंगे कॉमन। अब ये वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, फॉल्स में लिखेंगे हम फेल और यहाँ डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो भी हम क्लोज करेंगे। ठीक है, अब हमने जितनी बार फॉर्मूला लगाया उतनी बार भी ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हमने 4 बार लगाया तो यहाँ 4 बार हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 79 है। अब ये किसके बीच में आ रहा है? 61 और 80 के बीच में आ रहा है, तो यानी कि 61 से ज़्यादा है और 80 से कम है तो ये फर्स्ट। 79 आ रहा है ना, तो ये फर्स्ट आ गया है। ठीक है, अब सभी का निकालने के लिए यहाँ पर शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये हमें सभी का आउटपुट आ गया, सभी एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, तो किसकी क्या ग्रेड है? अब जैसे ये प्रिया वर्मा है तो यहाँ पर ए प्लस है क्योंकि बिकॉज की ये 115% है। ठीक है, और ये 47 है तो ये पास है, विकास गुप्ता। अब ये 40, अब ये देखिए यहाँ पर जो 41 और 60 के बीच में है ना, तो ये पास आ गया। ठीक है, और ये 162 है तो ये 100 के अबव है तो ये ए प्लस आया। ठीक है, अब ये हमने इफ कंडीशन से सीखा है। अब यही चीज़ हम वीलू को फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अभी हमें इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम वीलू का फॉर्मूला लगाएंगे, छोटा सा फॉर्मूला है और उससे ये सेम आउटपुट आ जाएगा। इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे इक्वल वीलुक ऑफ। ठीक है, लुकअप वैल्यू देंगे हम अपना अचीवमेंट। ठीक है, कॉमा, उसके बाद हमें
यहाँ पर ये टेबल कह रहा है, अब देखो लुकअप वैल्यू हमने ले ली 79, अब कह रहा है टेबल एरे, तो हमारी टेबल एरे क्या होगी, ये वाली, ठीक है। तो इस टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको फ्रीज कर देंगे F4 से, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कॉमा, अब ये हमें क्या है, आउटपुट कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉमा, अब ये देखिए ट्रू अप्रोक्स मैच और फॉल्स एग्जैक्ट मैच, लेकिन ये हमें अप्रोक्स मैच पे चाहिए ना, क्योंकि अगर 0 से 40 के बीच में है, अगर 40 है तो फेल आए, अगर उससे अबव है तो पास आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ये 40 और 60 के बीच में तो पास आए, और अगर ये 61 और 80 के बीच में तो फर्स्ट आए, और ये 81 और 99 के बीच में है तो ए आएगा, और अगर उससे 100 है और 100 से अबव है तो ए प्लस आए, ठीक है। तो इसके लिए हम अप्रोक्स मैच का यूज करेंगे ऑलवेज, ठीक है। अब 2 कॉमा, अब यहाँ पर ट्रू ले लेंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब इसको एंटर प्रेस करेंगे तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा, हमें इफ कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए फर्स्ट आ गया। अब सभी का निकालने के लिए यहाँ पर शिफ्ट के साथ प्रेस डाउन करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो ये देखिए आ गया, सेम ही है, जो हमने इफ कंडीशन से ला रहे थे वही हम VLOOKUP से भी सेम रिजल्ट आया है, बट वहाँ पर एग्जैक्ट मैच नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें ट्रू लेना है, फॉल्स अप्रोक्स मैच लेना है, ठीक है। जब भी आप इस कंडीशन के बेस पे लगा रहे हो आप, ठीक है। तो हम इफ कंडीशन हम 2 टाइप से हमने सीखी है, पहला हम इफ फॉर्मूले से, सेकंड हम VLOOKUP फंक्शन से सीखा है, ठीक है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।